अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वकार रज़ा है। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर क्लास 11th। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के ऑपरेशन कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर जितने भी कंप्यूटर हैं जिस भी टाइप के हैं उनके ज़्यादातर जो ऑपरेशन है कंप्यूटर के 4 ही ऑपरेशन है। ठीक हो गया। वो कौन कौन से 4 ऑपरेशन है? वो 4 ऑपरेशन इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, ये 4 मेन ऑपरेशन है। कौन कौन से हम इनको लिख लेते हैं सीक्वेंस में। सबसे पहला ऑपरेशन होता है इनपुट ऑपरेशन, फिर इसके बाद सेकंड ऑपरेशन आएगा प्रोसेसिंग या प्रोसेस ऑपरेशन, थर्ड वन पे हम रखते हैं स्टोरेज ऑपरेशन, और लास्ट वन आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन वो तमाम ऑपरेशन जो हम कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं, तो वो तमाम इनपुट जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो तमाम क्या होंगे? इनपुट ऑपरेशन। और इनपुट ऑपरेशन हम जिस चीज़ से देते हैं, जो भी डाटा हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो सारा क्या है? इनपुट। ठीक है। तो वो तमाम वर्क जो कंप्यूटर, वो तमाम चीज़ें जो कंप्यूटर हमसे लेता है इनपुट, उसको प्रोसेसिंग करने के लिए वो तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी? वो डाटा क्या कहलाएगा? इनपुट डाटा। और जिन डिवाइसेस से वो डाटा लेता है वो क्या कहलाएंगे? इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि आप कीबोर्ड से डाटा इंटर करते हैं, ठीक है, माउस से करते हैं, तो ये दोनों क्या है? इनपुट डिवाइसेस। और इन्हीं के ज़रिए आप कंप्यूटर को डाटा दे सकते हैं। इसके अलावा आप हार्ड ड्राइव से डाटा दे सकते हैं, या आप USB डिवाइस से, या आप CD या DVD से डाटा देंगे, तो वो सब क्या है? इनपुट डाटा। और वो डाटा जो प्रोसेस हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होगा? इनपुट। वो ऑपरेशन जो कंप्यूटर परफॉर्म करेगा इनपुट लेने के लिए वो क्या कहलाएंगे? इनपुट ऑपरेशन। तो पहला मरहला कंप्यूटर क्या क्या होगा? इनपुट लेना, इनपुट ऑपरेशन जिसे आप कहेंगे। फिर उसके बाद जो भी इनपुट आप कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। ठीक हो गया। तो इनपुट लेने के बाद जो कंप्यूटर काम करता है उसको आप क्या कहेंगे? प्रोसेसिंग। अगर हम इसकी डायग्राम बनाए तो पहला काम कंप्यूटर का क्या होगा? इनपुट लेना। ठीक हो गया। और वो तमाम डिवाइसेस जो इनपुट लेती हैं उनको आप क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइसेस। हम इनपुट किससे देते हैं? इनपुट डिवाइसेस से। कौन कौन सी हो सकती हैं? आप लिख सकते हैं माउस, कीबोर्ड, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई है। और सेकंड इसकी जो वर्किंग है वो क्या होगी? प्रोसेसिंग, प्रोसेस करना। तो अब जो भी डाटा आप कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। सबसे पहला काम कंप्यूटर उसको क्या करेगा? रैम में लेके आएगा, मेमोरी में सेव करेगा, ठीक है। और वहां सेव करने के बाद वो डाटा माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? माइक्रो प्रोसेसर उस डाटा को फैच करेगा। फैच करने के बाद उस डाटा और उस डाटा को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की तरफ मूव करेगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसको कंट्रोल यूनिट तक लेके जाएंगे और कंट्रोल यूनिट उस डाटा को क्या करेगा? लोड करेगा और आपको बताएगा कि ये डाटा जो है इस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन। अब अरिथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन होता है? अरिथमेटिकल ऑपरेशन वो ऑपरेशन जैसे आप कह सकते हैं एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन होगी, तो वो सारे प्रोसेसिंग कौन सी है? वो अरिथमेटिक ऑपरेशन। और इसी तरह प्रोसेसिंग लॉजिकल ऑपरेशन भी होगी। लॉजिकल ऑपरेशन वो प्रोसेसिंग जैसे एंड, और नॉट हो गई। ठीक है। तो ये कंप्यूटर का सेकंड वर्क था जो उसने करना है। फिर प्रोसेसिंग के बाद आपके पास एक ऑप्शन और मिलता है आपको, वो कौन सा होगा? स्टोरेज ऑपरेशन। आप अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं ताकि आप फर्दर उसको क्या कर सकें? यूज कर सकें। तो थर्ड वन ऑपरेशन कौन सा होगा? स्टोरेज ऑपरेशन। आपको कभी भी इन फ्यूचर कोई काम आपने परफॉर्म करना है तो वो आप उसको सेव करेंगे स्टोरेज, और वहीं से आप दोबारा, अब आपको इनपुट जो होगी वो अलग से नहीं देनी पड़ेगी। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज ऑपरेशन का वर्क ही ये है कि वो आपके काम को क्या करेगा? सेव करेगा। और सेव इन फ्यूचर अगर आपने कभी उसको यूज करना है तो वो आप हार्ड ड्राइव वगैरह से लेकर उसको सेव कर रन करवा सकते हैं। उसके बाद
थर्ड के बाद फोर्थ ऑपरेशन कंप्यूटर का कौन सा आएगा? फोर्थ ऑपरेशन है आउटपुट ऑपरेशन। तो आउटपुट ऑपरेशन आपके कंप्यूटर का क्या है? वो तमाम काम जो आपने इनपुट दी या स्टोरेज डिवाइस से ली उसको प्रोसेस करना। अब वो जो प्रोसेसिंग हुई, अरिथमेटिक ऑपरेशन थी या लॉजिक ऑपरेशन थी या कोई भी प्रोसेसिंग थी, वो प्रोसेसिंग होने के बाद जब कंट्रोल यूनिट बता देगा कि ये कौन सा ऑपरेशन था, फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद क्या होगा, कंट्रोल यूनिट उसको सेंड करेगा अपनी उन डिवाइसेस की तरफ जिससे आपने आउटपुट लेना है। तो वो प्रोसेसिंग क्या होगी? वो आउटपुट ऑपरेशन होगा। आउटपुट ऑपरेशन जिन डिवाइसेस से आपको शो होता है उसको आप क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस ज़्यादातर आपकी कौन सी हैं? जैसे मॉनिटर हो गया, ठीक है। अगर आपने उसको हार्ड फॉर्म में लेना है तो प्रिंट की फॉर्म में भी आप उसको ले सकते हैं प्रिंटर की मदद से, ठीक है। मॉनिटर, एलसीडी, तो जो भी आपकी डिवाइस है उसकी मदद से आप उसको ले सकते हैं। ये बिल्कुल आसान सा लेक्चर था, शॉर्ट सा। इसकी आपकी बुक से रीड करते हैं कि आपकी बुक वाले ने इसके बारे में क्या लिखा है। तो कहता है एनी ऑपरेशन रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन। कहता है हर कंप्यूटर इसकी साइज के अलावा, यानी आप उसके साइज को इग्नोर करें, वो 4 ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। वो 4 ऑपरेशन कौन कौन से हैं? इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन और स्टोरेज ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन लिखता है एक्सेप्ट डाटा फॉर प्रोसेसिंग फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट ऑपरेशन क्या है? एक्सेप्टिंग करना डाटा, इनपुट लेना और उसको परफॉर्म करना। और इनपुट आप कहां से लेंगे? किसी भी इनपुट डिवाइस से। फिर कहता है प्रोसेसिंग ऑपरेशन। फिर सेकंड ऑपरेशन इसने क्या लिखा है? प्रोसेस करना। अब परफॉर्म अरिथमेटिक, अच्छा प्रोसेसिंग इसने डायरेक्टली आपको लिख कर दिया है। प्रोसेसिंग के प्रोसेसिंग ऑपरेशन में उसने आपको बताया है परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन 2 ऑपरेशन है जी। प्रोसेसिंग में कौन कौन से? अरिथमेटिक और लॉजिक। अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशन इंक्लूड कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, जैसे एंड हो गया, और हो गया, नोट हो गया। तो ये कौन से हैं? आपके लॉजिकल ऑपरेशन। फिर इसके बाद आगे वो बताता है आउटपुट ऑपरेशन कौन से हैं? सेंडिंग रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, इसने आपको डायरेक्ट आउटपुट की तरफ लेके गया प्रोसेसिंग के बाद। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। तो सेंडिंग रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट ऑपरेशन क्या है? प्रोसेसिंग के बाद आप डाटा किसकी तरफ सेंड करेंगे? आउटपुट की तरफ, आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। तो वो क्या है? आउटपुट ऑपरेशन। फिर लास्ट वर्ड साइज, स्टोरेज ऑपरेशन। स्टोरेज ऑपरेशन क्या कहता है? राइटिंग डाटा टू अ स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइव। अब आप अपना डाटा राइट करेंगे, स्टोर करेंगे किसकी तरफ? अपनी स्टोरेज ऑपरेशन की तरफ, ताकि आप इन फ्यूचर उसको यूज कर सकें। तो ये क्या आपका कहलाएगा? स्टोरेज ऑपरेशन। फिर द पर्पज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टू एक्सेप्ट डाटा। कहता है कंप्यूटर का पर्पज ही, मकसद ही ये है कि आपका डाटा एक्सेप्ट करे, प्रोसेस करे, इट एंड रिजल्ट ऑन प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर का मकसद क्या है? एक्सेप्ट करना डाटा, प्रोसेस करना और प्रोसेसिंग के बाद आपको उसका रिजल्ट, आउटपुट शो करना। द इनपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर प्रेजेंट डाटा टू द प्रोसेसर फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट यूनिट आपका जो है ऑफ कंप्यूटर प्रेजेंट डाटा, वो प्रेजेंट करता है डाटा प्रोसेसर को प्रोसेसिंग के लिए। द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। और आपको इसका डाटा क्या होगा? रिप्रेजेंट होगा मॉनिटर स्क्रीन पर, प्रिंट ऑन पेपर। अब वही डाटा आप क्या करते हैं, यानी ये वो पूरी आपको तफसील बता रहा है इनपुट से लेकर आउटपुट तक कि वो डाटा कैसे प्रोसेस हो रहा है और प्रोसेसिंग होने के बाद आपको किसी ना किसी चीज़ पर रिप्रेजेंट करेगा। आउटपुट प्रिंट की फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में, या किसी भी आउटपुट डिवाइस के ज़रिए, या आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये आपका शॉर्ट सा लेक्चर था बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।